सेकंड अध्याय जो है बराबर है, तो उसका सारांश देख लेते हैं। मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ और आपको समझ में आएगा कि अभी क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। तो पितरों के लिए क्या कार्य करना है, क्या कर्म करना है, वो भी तो हमें पता चलना चाहिए। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको अभी क्या करूंगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, बराबर है, समझ में नहीं आता है। तो इसके उपलक्ष्य में मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, सब ध्यान दीजिए। अभी ये क्या है, नारियल, नारियल, ओके। ये क्या है, नारियल, नारियल तो दोनों नारियल है। अच्छा, ये दोनों नारियल में फर्क क्या है, एक मिनट, हाथ, नो भारतीय संसद, सब हाथ ऊपर कीजिए, सिर्फ जिनको आता है हाथ ऊपर कीजिए। माता जी आप बताइए। हाँ, अच्छा बताइए बेटा। अच्छा, और कौन बताएगा। हाँ, अच्छा, और हाँ, और इसको अच्छा, मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं क्या, मैं हाँ, तो ये थोड़ा सा मैं आत्मा की दृष्टि से आपको पूछ रहा हूं, बराबर है। बताएंगे माता जी, आप कोशिश करेंगे, चलेगा, गलत हुआ तो चलेगा ना, बताइए। हाँ, ताली बजाए इसके लिए एक बार, हरि बोल। सुंदर के लिए एक हाथ पहना दीजिए, हरि बोल, जय बोल। एक क्या है, एक में क्या होता है, अभी आज में इसमें देखिए, अभी मैं आपको इस साइड में दिखाता हूं। अब इसमें हरे कृष्णा, ताली बजाओ उसके लिए, हरि बोल, जय हो। तो अभी देख लीजिए, और एक चांस है, और कोई बताएगा क्या, दोनों नारियल में अंतर क्या है, कौन बताएगा। और एक सर, प्रभु जी की तरफ से कोई बताएगा, एक मिनट, आएगा आपकी तरफ आएंगे। दोनों में मलाई, हाँ सर, आप कोशिश करेंगे, बताइए आपके बाजू में। हाँ, ये वाले सर, हाँ आपको बोल रहा हूँ, राय सर और आप प्रभु जी के बीच में बैठे हुए। हाँ, आप हाँ बताइए, कोशिश कीजिए ना, चलेगा ना, गलत क्या होने वाला है, आप बताइए। कौस्तुभ प्रभु आप देखिए, बताइए। हाँ, वेरी गुड, ये क्या है, बाहर का, और ये क्या है, तो ठीक है, थोड़ा एटलीस्ट ट्राई किया, उनके लिए ताली बजाइए और प्रभु जी का हाथ पहनाइए, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी ये नारियल है, मैं अभी आपको यहाँ सामने से दिखा देता। और कोई बताएगा क्या, हाँ बताइए। हरि बोल, ताली हो जाओ इनके लिए, हाथ दीजिए, हरि बोल, यस, हरे कृष्णा। कोई चलो फटाफट फास्ट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, हम जब यहाँ आते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, हमारा क्या, भगवान क्या बोलते हैं, क्या दे दो बोलते हैं, मन और बुद्धि दे दो बोलते हैं, हम वही छोड़ देते हैं, बराबर। मन और बुद्धि तो देते नहीं, तो फिर वो ध्यान कैसा रहेगा, हाँ, ध्यान नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ से ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो फिर क्या होता है, समझ में नहीं आएगा ना। तो जितना हो सके हमें ध्यान देना है, इसलिए कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, बराबर है। तो इसलिए हमें क्या करना है, नजर हटने नहीं देना है, ध्यान हटने नहीं देना है। और कोई बताएगा, लास्ट चांस प्रभु जी में से, और इधर कोई बताएगा क्या, अच्छा हरी बताएगा, चलो हाँ बताओ। हरि बोल, ताली बजाओ, हाथ बनाओ एक बार, हरि बोल। नहीं, नो सेकंड चांस, एक ही बार, आपको भी नहीं मिलेगा, बाद में आपको मिलेगा, क्योंकि यस। और कोई है क्या, न्यू नए में से कौन है इधर को, हाँ नहीं, राजस्थान। और कौन है, आप बताइए, आप हाँ
आपके बाजू में, यस, हाँ बताइए उनके बाद आपके बाजू में, व्हाइट व्हाइट आपको ही बोल रहा हूं, हाँ बता तो दी कुछ। तो देखिए अभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना कि अभी ये नारियल क्या है, कच्चा है, बराबर है, और ये क्या है, अभी देख लीजिए इसमें ये जो, अगर मुझे इसमें से नारियल निकालना है तो क्या होता है, ये नारियल दो, ये देखिए सेपरेट हो गया, ये बिना किसी तकलीफ से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है ना, बिना किसी तकलीफ से। धीरे धीरे जैसे ही वो क्या होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, नारियल का जो अंदर का जो व्हाइट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, बराबर है। और उसको जब हम लोग फोड़ते हैं तो वो सेपरेटली अलग हो जाता है, उसको तकलीफ नहीं होता है, बराबर होता है क्या, क्योंकि ऑलरेडी वो सेपरेट होता है, मतलब ऑलरेडी उसने क्या होता है, हा? क्या होता है, ऑलरेडी उसने अपना जगह छोड़ लिया होता है, धीरे 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 धीरे। जो हार्ड कवच है उसे क्या करता है, उसमें ऑलरेडी सेपरेशन में होता है, ऑलरेडी सेपरेट होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेपरेट है क्या, नहीं है। इसमें अगर कोशिश करेंगे नारियल निकालने का तो क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन क्या होगा, हाँ बहुत तकलीफ होगी उसको भी और निकालने वालों को भी, दोनों को भी, बराबर है। तो लोग बोलते हैं अरे आप भक्ति करते बराबर है, भगवान का नाम लेते हैं, हम कहां कौन से स्तर पे काम करते हैं। जैसे अभी इसमें योग है, योग क्या होता है, अलग अलग स्तर के योग है, बराबर है, कर्म कांड है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है। तो योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, बराबर है। जैसे पंचकोश में अलग अलग कोश होता है, बराबर, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये कोश जो है वो कहां से कनेक्टेड है, बुद्धि, आत्मा, प्राण, इससे कनेक्टेड है। तो अभी इसमें क्या हो जाता है, लोग बोलते हैं कि क्या फर्क है, कोई अगर भक्त देह त्याग करता है और अभक्त देह त्याग करता है तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए इससे, कि अगर कोई भक्त अगर देह त्याग करता है तो वो क्या होता है, डिटैच रहता है, किससे, अपने शरीर से। क्या रहता है, अटैच रहता है क्या, नहीं है। कैसा रहता है वो, डिटैच रहता है, अटैच नहीं रहता है, क्योंकि धीरे 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 वो अपना भगवान का नाम लेके वो कौन से स्तर पे आता है, कौन से स्तर पे आता है, आत्मिक स्तर पे आता है, बराबर है। क्योंकि भगवान क्या है, सच्चित आनंद है, भगवान पूर्ण सच्चित आनंद है। लेकिन हमारा आत्मा का गुण क्या है, आत्मा कैसा है, सच्चित आनंद है, क्योंकि भगवान का अंश है। तो ये जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब कोई भक्ति अगर किसी ने नहीं किया जीवन में तो क्या होगा, उसको तकलीफ होगा, देह त्याग करते समय क्या होगा, तकलीफ होगा, बराबर है। तो इसीलिए हमें, अभी कोई हो सकता है हमारे जो पूर्वज है वो भक्त रहेंगे अभक्त रहेंगे पता नहीं हमें, अभी पितृलोक में क्या वो है या कहाँ है पता नहीं। अभी आप एक बताइए, हम लोग फोटो पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, हम लोग क्या लिखते हैं फोटो पे, जब ऊपर गए हैं उनको क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, हाँ RIP, तो वो तो ठीक है आजकल। लेट मतलब क्या है, लेट मतलब क्या, लेटी है, हाँ लेट मतलब क्या है, क्या, स्वर्गवासी। अच्छा, और क्या वो लिखते हैं हम लोग, बोलिए प्रभु। हाँ, कैलाशवासी, स्वर्गवासी, कैलाशवासी और वैकुंठवासी, बराबर है। अब ये लिखता कौन है, वो लिखते हैं, हम लिखते हैं, कौन लिखता है, हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, कैलाशवासी, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी। तो अगर हम लिखते हैं तो उनके वो स्थान पे रखना हमारा जिम्मेदारी है क्या, नहीं है, स्वर्ग में वैकुंठ में रखना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम अगर उनके वंशज हैं तो क्या करना पड़ेगा, उनको फिजिकली सर्व कर सकते हैं क्या, नहीं। तो कौन से स्तर पे हम लोग उनको सेवा कर सकते हैं, हाँ तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी क्या कर सकते हैं, पितरों के लिए हमारे क्या कर
लोग अभी, क्योंकि हम लोग फिजिकली तो नहीं कर सकते ना। अच्छा ओके, आपने कहा कि उनके नाम पे कहीं अन्नदान करना चाहिए, बराबर है। और क्या करना चाहिए? उनको खाना खिलाना चाहिए। उनको खाना जाता है? अच्छा ठीक है, और क्या कर सकते हैं? हाँ, उनके माता जी के लिए ताली बजाओ, हरि बोल। देखिए अभी वो कौन से स्तर में, सूक्ष्म स्तर में है ना, वो तो अभी फिजिकल नहीं है। तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो उनके क्या हो जाएंगे, जो उनको हमने लिखा है स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, बराबर है। हाँ, तो गोलोकवासी जो भी हम लोग लिखते हैं, वो कार्य के लिए हमें आत्मिक स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। तो आत्मिक स्तर पे कौन से कार्य हैं, कौन से कर्म हैं? आत्मिक स्तर पे भगवत कथा, भगवत वाचन, और क्या है? कीर्तन, भगवान का कीर्तन। और क्या कर सकते हैं? नाम जप, वो नाम जप करोगे। प्रसाद वितरण, बराबर है, प्रसाद वितरण, प्रसाद होना चाहिए, सिर्फ अन्नदान नहीं। अन्नदान करने से ठीक है, अन्नदान रॉ अगर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रसाद वितरण करना है तो भगवान को प्रसाद दिखा के ही उसका वितरण करना चाहिए। तो वो क्या होगा, पितृ को सही में लाभदायक होगा, बराबर है। क्योंकि हमें उन्होंने, अगर हम उनके वंशज हैं तो हमारा ये दायित्व बताएंगे हम आत्मिक स्तर पे काम करें, बराबर। तो वो उसमें डबल बेनिफिट होता है, तो हमारा भी होगा और उनका भी होगा, बराबर है। तो आइए हम लोग फर्स्ट अभी शुरुआत करते हैं। तो कर्म हमने देखा, कर्म क्या है? कर्म क्या है? एक्शन है। कर्म क्या है? एक्शन है। योग क्या है? योग क्या है? लिंक है, जोड़ना है। तो एक्शन किसके साथ जोड़ना है? किसके साथ जोड़ना है? भगवान के साथ, श्री कृष्ण के साथ। अच्छा, श्री कृष्ण के साथ ही क्यों जोड़ना है? उसको ही कर्म क्यों कहते हैं? वही नारायण। और क्या है? भगवान का उससे रिलेटेड एक नाम है भगवान का। भगवान को कहते, क्या कहते हैं? योगेश्वर। जय हो, प्रभु जी के लिए ताली बजाओ, जय हो, हरि बोल। भगवान का नाम एक है योगेश्वर। योगियों के क्या है? ईश्वर है। इसलिए योग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि योग किसी को नहीं है, लेकिन भगवान का नाम योगेश्वर है। तो जो आपको कर्म योग, जो कर्म और योग जो करना है, कर्म जो एक्टिविटी है, वो किसके कनेक्शन में करना है? भगवान योगेश्वर कृष्ण के संबंध में करना है। तो तभी वो क्या कहलाता है? कर्म योग कहलाता है। तो यहाँ पे पहला अध्याय में अभी यहाँ पे क्या है? तो अर्जुन उवाच। तो अभी यहाँ पे भगवान अर्जुन क्या है कि यहाँ पे अभी थोड़े से पहले अध्याय, यहाँ पे थोड़े अर्जुन कंफ्यूज होते हैं, भगवान को पूछते हैं कि मुझे यह क्यों करवा रहे हो। तो इसमें मैं पढ़ता हूँ, जासी चेक्षम नास्ते मता बुद्धि अर्जुना तत्किं कर्माणि घोरे नियोजित केशव। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, ज्यासी ज्येष्ठ चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा से तुम्हारे द्वारा मतः मानी जाती है बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण तत् अतः किम क्यों फिर कर्माणि कर्म में घोर भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? तो भगवान ने पहले अध्याय में कहा था कि क्या श्रेष्ठ है? बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो। तो अब यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे कि मुझे ये घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बहुत ही सुंदर, जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बहुत ही सुंदर बताते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे
कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांता धारण वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल शस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर कहा है कि क्या अर्जुन क्या कर रहा था। अर्जुन कृष्ण भावना या इसके नाम पे क्या करना था, क्या करने की कोशिश कर रहा था, युद्ध से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भगवान ने क्या कहा, नहीं, बराबर है, नहीं। तो भगवान ने क्या कहा, युद्ध कैसे करो। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है। भगवान ने उनको क्या कहा है, ये भगवत गीता का 8वां अध्याय 7वां श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरत युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मां एव च असंशया। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं तस्मात्, बराबर है, देयरफॉर हे अर्जुन क्या है, सर्वेषु ऑलवेज क्या करो, कालेषु सभी समय क्या करो, माम अनुस्मरत युद्ध च, युद्ध करो लेकिन कैसा करो, माम अनुस्मरत, मुझे क्या करो, स्मरण करो। क्या करो, स्मरण करके करो। भगवान ने यहां पे नहीं बोला कि आप बस सिर्फ राउंड मारो, गोल गोल फिरो और हो गया, नहीं। भगवान ने कहा युद्ध करो, कैसा करो, पूर्ण ताकत से करो, विथ फुल योर पावर यू फाइट इट अर्जुना, बट हाउ, माम अनुस्मरत, मुझे स्मरण करो। क्या करो, मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। क्या कहा इसमें आगे क्या है, अर्पित, मयि अर्पित मनो बुद्धि, क्या अर्पित करो मुझे, क्या अर्पित करो, मन और बुद्धि, ये अर्पित करके क्या करो, कर्म करो। तो वो क्या हो गया, फिर कर्म योग हो जाता है। कृष्ण भावना भावित कर्म होता है, कब होता है, जब हम भगवान को स्मरण करते हुए क्या करते हैं, क्या करते हैं, कर्म करते हैं, मन और बुद्धि लगा के कर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है, तो हाँ, तो अभी और आगे, तो इसमें अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम कर्म करते हैं ना, तो कर्म करते करते क्या हो जाता है, जैसे अर्जुन ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस दिखाया था। पहले अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बराबर है, और पूरा अपना गांडी वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। अर्जुन कांप रहे थे, बोला नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, बराबर है। तो ये अर्जुन की स्थिति क्यों हुई थी, एक्चुअली अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी जो अवस्था होती है वो दिखा रहा है। तो हम भी बहुत बार क्या होते हैं, अज्ञान की वजह से हमें क्या होता है, पता नहीं चलता कि करना क्या है। अब सबसे बड़ा समस्या जो आज समाज में है वो अज्ञानता क्या है, सबसे बड़ा समस्या क्या है आज अज्ञानता का कारण क्या है, कौन बताएगा। हाँ, सबसे बड़ा समस्या अज्ञानता का क्यों है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। क्या नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जैसे हमें आंखें दी हैं, आंखें हैं किसके लिए है, देखने के लिए है। अभी लाइट बंद करेंगे तो दिखेगा क्या, क्यों नहीं दिखेगा, दिखने के लिए क्या चाहिए,
क्या चाहिए माता जी दिखने के लिए? लाइट चाहिए ना? या बिना अंधेरे में दिख सकता है क्या? अब लोग क्या कहते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं, हम जब भगवत गीता पढ़ने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं, भगवान का नाम जप करने के लिए बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं? क्या नहीं है? क्या नहीं है? समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं है? हाँ, किसके लिए समय नहीं है? नहीं, वो तो भगवत गीता, वो तो बाद में बात रही। बटन ऑन करने के लिए समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं है? हमें बटन ऑन करना पड़ेगा ना। लाइट में आना तो क्या करना पड़ेगा माता जी? क्या करना पड़ेगा? आप बताइए क्या करना पड़ेगा? अगर लाइट अंधेरा हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट चालू करना पड़ेगा ना। लाइट चालू करने के लिए बटन ऑन करना पड़ेगा। बटन ऑन करने के लिए क्या लगेगा? समय लगेगा ना। तो समय तो जाएगा ना, तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। बटन ऑन करना वेस्ट ऑफ टाइम है ना। हाँ, तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि समय नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? क्यों बोलते हैं नहीं है समय? क्योंकि पता ही नहीं है बटन ऑन करने से लाइट आता है। ये पता ही नहीं है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है, क्योंकि बटन ऑन करने से लाइट आता है ये पता ही नहीं है। अंधेरे में रहते हैं, सब ढूंढते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये जो है, ये टॉर्च है। भगवान का जो ज्ञान क्या है? ये क्या है? हेडलाइट है दो। कौन सा? भगवत गीता। देखो उन्होंने लाइट लगाया उधर से, ताली बजाओ प्रभु जी, हरि बोल। वो क्या है? हेडलाइट से भगवत गीता। और क्या है? ये देखिए, ये क्या है? तो या दो लाइट्स है, बराबर, हेडलाइट। ये क्या है? भगवत गीता। दूसरा क्या है? श्रीमद् भागवत। और दोनों हेडलाइट नहीं रहते। लाइट रहता है लेकिन ऑन ही नहीं रहता है। घर में है लेकिन ऑन ही नहीं है, तो चलेगा क्या? दिखेगा क्या? हाँ, तो बोलते हैं फिर अंधेरे में रहेंगे कि समय नहीं है ना। ऑन करने के लिए नहीं, मिली सेकंड देने के लिए समय नहीं है बटन ऑन करने के लिए। तो ये दुर्दशा क्यों है? क्या हमें उसका इंपोर्टेंस ही पता नहीं है? इसलिए आप देखिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय। कहां से कहां जाना है? अंधेरे से कहां जाना है? उजाला में। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उजाला में जाना है क्या। तो कौन मदद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, बराबर है। पितृ भी क्या हो जाएंगे? सोचेंगे कि हमने इनको जन्म क्यों दिया, बराबर है। इतना हम लोग महान कार्य कर रहे हैं, बराबर है। तो जैसा एक संत ने कहा है, क्या कहा है? जीवा तो तबलग भली, जीवा तो तबलग भली, जब तक जपई राम। जीवा तो तबलग भली, जब तक जपई राम, वरना मुख में चाम। क्या है? जीवा तो तबलग भली, जब तक जपई राम, वरना मुंह में चाम। फिर उसका का क्या काम? बराबर है ना। फिर उसका क्या काम? कुछ काम ही नहीं है उसका। चाम मतलब क्या है? चमड़े का टुकड़ा। जीवा है, कैसी है? चमड़े का टुकड़ा है। तो उसका क्या काम है फिर अंदर? है क्या काम? ऐसे ही फालतू की बड़बड़ करते रहती है फिर वो। तो प्रॉब्लम वो है। तो हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है, उसका उपयोग कैसे करना है। तो तभी हम क्या हो जाएंगे, जो पितृ, जैसे पितृपक्ष में लोग क्या करते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। लोग क्या करते हैं? शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभी लोगों को शुभ कार्य क्या है यही पता नहीं है, क्योंकि अंधेरे में है ना, बटन ऑन ही नहीं किया है ना, तो पता ही नहीं चलेगा ना। और शुभ कार्य क्या है? लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये पितृपक्ष चल रहा है, हम शुभ कार्य नहीं करेंगे, श्री गणेश नहीं करेंगे। अब शुभ कार्य क्या है? कुछ लेना। उसको क्या समझते? वो शुभ कार्य समझते। लेकिन पितृपक्ष में ज्यादा शुभ कार्य करना चाहिए। शुभ कार्य क्या है? हमने अभी बात किया उसके बारे में, शुभ कार्य क्या है, ताकि एटलीस्ट इसलिए बोला गया है कि अब इस समय में तो कम से कम ध्यान दे दो। साल के पूरे जो बाकी जो दिन हैं, आप क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं, तो कम से कम 15 दिन तो हमें दे दो,
भगवान का नाम ले लो, भगवत गीता का पठन करो, भागवत का पठन करो। बाकी तो काम काम है ही आपका ना, उनके तो कुछ काम में आने वाला है नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? भगवान का नाम लेना है। और क्या, 2 लाइट्स क्या करना है? हेडलाइट्स ऑन करना है। पहला क्या है, दूसरा क्या है? भागवत, वो ऑन करना है लाइट्स। ठीक है, तो वो लाइट ऑन करेंगे तो क्या होगा? आपको रास्ता दिखेगा और फिर आपका ट्रेन क्या होगा? उस रास्ते से चलेगा। ठीक है, तो आप सब लोग नाम जप करेंगे। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ, भगवान का नाम जप कीजिए। मैंने जो बोला है मुझे वो उतारने की शक्ति दीजिए, क्योंकि बोलना आसान है लेकिन उसमें